हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस, और क्लास 9th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इसी चैप्टर को आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि प्योर सब्सटेंसेस यानी कि शुद्ध पदार्थ क्या हैं। हमने पढ़ लिया था कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। मिक्सचर्स में हमने देखे दो तरह के मिक्सचर, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। चलिए एक बार लिख लेते हैं जो भी टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे अपने लास्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए तो हमने पढ़ा सबसे पहले कि मैटर क्या है, ये तो हमने पढ़ ही लिया था। फिर पढ़ लिया था कि प्योर सब्सटेंसेस क्या है। तो प्योर सब्सटेंसेस का एक इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था। इसके बाद बात कर ली थी कि मिक्सचर्स क्या है। मिक्सचर्स हमने दो तरह के देखे, होमोजीनस और हेट्रोजीनस, दो तरह के मिक्सचर। ठीक है, तो इन दोनों तरह के मिक्सचर के बारे में हमने पढ़ लिया था। फिर हमने बात कर ली थी बच्चों कि सॉल्यूशन क्या है, सस्पेंशन क्या है और कोलॉइड या कोलॉइडल सॉल्यूशन, ये क्या होते हैं। ठीक है, इनके बारे में भी हमने बात कर ली थी। अब सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन तीनों के क्या प्रॉपर्टीज हैं ये तो हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा कोलॉइडल में हमने दो पार्ट पढ़े, दो चीजें पढ़ी। एक होता है डिस्पर्स्ड फेज और एक होता है डिस्पर्सिंग मीडियम। तो ये दोनों क्या है ये हमने पढ़ लिए थे। इसके अलावा डिस्पर्स फेज अगर सॉलिड है, डिस्पर्स मीडियम कोई स्टेट है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो यहाँ पर कौन सा टाइप का कोलॉइड बने, कोलॉइडल सॉल्यूशन या कोलॉइडल बनेगा। ठीक है, उसके एग्जांपल क्या क्या है ये भी हमने बात कर ली थी। ठीक है, फिर लास्ट लेक्चर में हम फिजिकल एंड केमिकल स्टेट के बारे में या फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, चेंज के बारे में बात करते हैं कि फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है। चलो, तो अभी आगे चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले एक बार आप देख लीजिए इन टॉपिक्स को। ये हमने पढ़ लिए थे लास्ट लेक्चर में। चलो कि कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या क्या है। ठीक है, क्या टाइप बनेगा, एग्जाम्पल क्या है, ये भी देख लिया था। चलो, तो सेपरेशन हमने देख लिए थे। सेपरेशन के अलग अलग प्रोसेसेस हैं जहां पर हमने पढ़ लिया था डिस्टिलेशन, डिकेंटेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, ये टेक्निक्स हमने पढ़ ली थी। साथ में क्रोमेटोग्राफी और कैसे एयर को हम सेपरेट करते हैं, यानी कि एयर क्या है, एक मिक्सचर है, उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स है, उन्हें कैसे हम सेपरेट करेंगे ये भी हमने देख लिया था। ठीक, फिर हमने बात कर ली थी कि प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड बाय क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या है, उससे हम सॉलिड कैसे बनाते हैं, यानी क्रिस्टल कैसे बनाते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की। जैसे कि हमने कहा भी कि हम अपने आसपास कई चेंजेस देखते हैं। ठीक है, उन चेंजेस में कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं, कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा। चलिए, तो आगे अब डिस्कस करते हैं चैप्टर को, आगे बढ़ते हैं। बर्निंग इज अ केमिकल प्रोसेस। अगर बर्निंग की बात करें तो बर्निंग क्या है, एक केमिकल प्रोसेस। जैसे फिजिकल प्रोसेस हमने बात की, स्टेट में चेंज होना, जैसे सॉलिड से लिक्विड बनना, लिक्विड से गैस बनना, गैस से वापस लिक्विड बनना, लिक्विड से वापस सॉलिड बनना। ठीक है, गैस से डायरेक्टली सॉलिड भी बन सकता है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस भी बन सकती है। तो ये सब जो इंटर कन्वर्जन है स्टेट में, इसे क्या कहा जाता है, ये एक फिजिकल चेंज है। यहाँ पर सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आता, यानी कि रासायनिक जो संरचना है वो सेम ही रहती है, जिस वजह से केमिकली ये सेम रहते हैं, लेकिन फिजिकली ये चेंज होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होती है। जैसे अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस,
अगर हम एक आइस क्यूब की बात करें तो आइस क्यूब क्या हो सकता है, सॉलिड में चेंज होगा, फिर लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में चेंज हो सकता है, लिक्विड जो है सॉलिड में चेंज हो सकता है, फिर लिक्विड जो है गैस में चेंज हो सकता है, गैस सॉलिड में भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से चेंज हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो आइस है वो इसकी 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीनों में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी, लेकिन केमिकली क्या होगा, ये सेम ही होगा। ठीक है, तो वैसे ही हमने फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे कि बर्निंग क्या है, एक केमिकल चेंज है, एक रासायनिक परिवर्तन है। क्यों है, क्योंकि केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं। ऑल्टर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर फॉर्मिंग न्यू सब्सटेंसेस, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कुछ नया पदार्थ बनता है। ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो भी अलग होती हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें लकड़ी का जलना या कोयले का जलना, जल करके क्या बनती है, राख बनती है। तो दोनों की, लकड़ी की और राख की, दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अलग अलग होती है। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में आया। चलो अगला है फिजिकल एंड केमिकल चेंज इन कैंडल बर्निंग। तो चलो कैंडल बर्निंग में फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों को देखते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जलना, ये क्या है, ये तो एक केमिकल चेंज है। लेकिन वैक्स पिघल रहा है, ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है। कैसे, चलो देखते हैं। फिजिकल चेंज क्या है इसमें, कैंडल के पिघलने में। देखो दोनों चेंज की बात यहाँ पर करेंगे तो दोनों आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो, तो आप कैंडल को देखो साथ साथ। सॉलिड वैक्स मेल्ट इनटू लिक्विड एंड लिक्विड वैक्स टर्न इनटू गैस। तो सॉलिड वैक्स को क्या कर सकते हैं हम, लिक्विड में टर्न कर सकते हैं, लिक्विड वैक्स को गैस में चेंज कर सकते हैं। वापस ये जो है सॉलिड भी बन जाएगा, लिक्विड से सॉलिड भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर हो रहा है फिजिकल चेंज। सिर्फ ये जो वैक्स है ये सिर्फ अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है, केमिकली ये क्या है, सेम है। ठीक है, वही बात करें अगर इसमें जो केमिकल चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, कंबशन ऑफ वैक्स। वैक्स जो है वो जल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, देखो जैसा आप देख भी पा रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो दोनों में क्या है, दोनों चेंज देखने को मिल रही है। क्लियर है, तो वैक्स का पिघलना तो एक फिजिकल चेंज है, लेकिन वैक्स जब जल रहा है उसका जलना क्या है, केमिकल चेंज है, जहां पर CO2 H2O एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर है इतना, चलो इतना आपको नोट कर लेना है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो केमिकल कंपोजिशन के आधार पर सब्सटेंसेस जो है दो टाइप के हैं। एक है हमारे पास एलिमेंट, जिनको हम कहते हैं तत्व, और एक है कंपाउंड, जिन्हें हम कहते हैं यौगिक। अच्छा, जो एलिमेंट है, अगर हम एलिमेंट की बात करते हैं तो एलिमेंट क्या है बच्चों, तत्व जिन्हें हम कह रहे हैं, जैसे कि सोडियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, क्लोरीन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ये सभी क्या है, एलिमेंट है। अब जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं यौगिक। ठीक है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट, जैसे यहाँ पर एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन मिलकर के क्या बना रहे हैं, वाटर, यानी कि H2O बना रहे हैं। ठीक है, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका अगर हम फॉर्मूला लिखें तो इसका फॉर्मूला है H2O और इसका फॉर्मूला है CO2। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि केमिकल कंपोजिशन के आधार पर, यानी कि रासायनिक जो संरचना है उसके आधार पर हम कह सकते हैं सब्सटेंसेस दो तरह के हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, तो एलिमेंट तो जो हमारे सिंपल एलिमेंट है ही, और कंपाउंड यानी कि जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर के बनते हैं। दोनों ही क्या है, प्योर सब्सटेंस है। अगर हम बात करें तो ये भी क्या है, दोनों ही क्या है, शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, दोनों ही क्या है, शुद्ध पदार्थ है, कंपाउंड भी और एलिमेंट भी। लेकिन मिक्सचर कौन है, हेट्रोजीनस और होमोजीनस। ठीक है, सिर्फ फिलहाल यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि दोनों ही क्या है, प्योर सब्सटेंस है। क्लियर है इतना, नोट कीजिए इतना।
चलिए आगे एलिमेंट्स इन्हीं को ही डिस्कस करते हैं, एलिमेंट्स को, फिर कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। चलिए, रॉबर्ट बॉयल 1661 फर्स्ट यूज द टर्म एलिमेंट। रॉबर्ट बॉयल आप देख सकते हैं, इन्होंने सबसे पहले एलिमेंट टर्म को यूज किया था। एंटनी ल्योरेंट लेवोजियर 1743 से 94, अ फ्रेंच केमिस्ट, गिव एन एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट। तो इन्होंने एलिमेंट की एक डेफिनेशन दी लेवोसियर ने, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, एलिमेंट क्या है, एक बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है, यानी कि मैटर की एक बेसिक फॉर्म है, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन, जिसको जो है और सिंपलर सब्सटेंस में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता। तो अगर हम बात करें कि कार्बन है, नाइट्रोजन है, या हम बात करें क्लोरीन है, तो ये जो है हमारे पास एलिमेंट, इसको हम और ज्यादा ब्रोक नहीं कर सकते, और ज्यादा नहीं तोड़ सकते, ठीक है। तो ये है एलिमेंट की डेफिनेशन। अब ये जो एलिमेंट है ये तीन तरह के हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। अब मेटल्स क्या हैं, नॉन मेटल्स क्या हैं और मेटेलॉइड्स क्या हैं, ये हम भली भांति जानते हैं, ठीक है, पहले भी हमने पढ़ा है, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे, मेटल्स को, नॉन मेटल्स को और मेटेलॉइड्स को। क्लियर है इतना? तो चलिए, आपको डेफिनेशन नोट करनी है एलिमेंट की और लिखने हैं इनके तीनों टाइप। क्लियर है? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेटल्स की। अब मेटल्स क्या होते हैं, तो देखो, अब मेटल्स को कैसे पहचानोगे कि कोई मेटल है, तो देखो, मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब वो प्रॉपर्टीज क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, मेटल्स होते हैं लस्ट्रस, यानी कि मेटल्स में होती है शाइन, चमक होती है। तो चमकदार आपने देखा होगा, गोल्ड है, सिल्वर है, इसके अलावा आपने देखा है जैसे कि अगर हम बात करें कॉपर है, ठीक है, आयरन है, तो ये सभी मेटल कैसे होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, यानी कि शाइनी होते हैं, इनमें एक शाइन होती है। लेकिन एक और चीज है, जैसे ये जो मेटल होते हैं जब फ्रेशली कट होते हैं तब ज्यादा शाइनी होते हैं, यानी कि जब इन्हें ताजा ताजा इन्हें काटा जाता है तब ये ज्यादा शाइनी होते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद ये क्या करते हैं, एयर के साथ रिएक्ट करते हैं और इतने ज्यादा शाइनी नहीं रहते, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो मेटल्स होते हैं शाइनी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है, मेटल्स होते हैं बच्चों मैलिएबल। कैसे होते हैं, मैलिएबल और डक्टाइल। मैलिएबल और डक्टाइल का मतलब क्या है कि मेटल्स को बीट करके, यानी कि मेटल्स को पीट करके जो है उन्हें पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये हो गई मैलिएबिलिटी। दूसरी है डक्टाइलिटी, मेटल्स होते हैं डक्टाइल। डक्टाइल यानी कि मेटल को जो है बीट करके उन्हें पतली पतली तारों में बनाया जा सकता है, पतली पतली तारों में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर हम बात करें गोल्ड की, तो 2 ग्राम गोल्ड से लगभग हम 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। तो जैसे आपने देखा है, जो हमारी वायर्स होती हैं, तार होती हैं, वो मेटल्स की ही होती हैं, जैसे कि कॉपर है, आपने यही देखा होगा, इन्हीं की वायर्स हम यूज करते हैं, ठीक है। तो मेटल्स क्या है, मैलिएबल है और डक्टाइल भी। तीसरी चीज है, मेटल होते हैं सोनरस। सोनरस यानी कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे आपने कभी भी देखा हो टेम्पल में या स्कूल्स में जो बेल्स होती हैं, जब बजते स्कूल में घंटी बजती है ना, तो वो जो बेल्स होती हैं वो किस चीज की बनी हुई होती है, मेटल की बनी हुई होती है। प्लास्टिक की बेल आप कहीं भी नहीं देखोगे। क्या आपने कभी देखा है स्कूल में प्लास्टिक की बेल या मंदिर में प्लास्टिक की बेल? नहीं देखी है ना। क्यों नहीं देखी है? क्योंकि जो प्लास्टिक है उसकी ये प्रॉपर्टी नहीं है, वो सोनरस नहीं होता, यानी कि साउंड प्रोड्यूस नहीं करता। जबकि मेटल कैसा है, सोनरस है। आपके पास एक लकड़ी का टेबल है और एक मेटल का टेबल है, एक लोहे का बना हुआ टेबल है, दोनों के ऊपर आप स्टिक से मारते हो तो आप क्या देखोगे, जो मेटल वाला टेबल होगा वो ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करेगा और एक डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करेगा, जबकि जो लकड़ी वाला टेबल होगा वो काफी नॉर्मल साउंड प्रोड्यूस करेगा, इतना ज्यादा अलग साउंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ये प्रॉपर्टी भी है कि मेटल सोनरस होते हैं। तो आपने देखा होगा स्कूल की बेल इसीलिए बनाई जाती है मेटल की, ताकि वो क्या कर सके, ज्यादा साउंड प्रोड्यूस कर सके और दूर दूर तक उसका साउंड जाता है। एक टंग की आवाज आती है ना स्कूल बेल से या टेम्पल बेल से, ठीक है। इसके अलावा मेटल्स जो है वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। चलिए तो हम देखते हैं। हैव लस्टर, यानी कि उनमें क्या होती है, शाइन होती है, चमक होती है। सारे मेटल कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं, ठीक है। हैव सिल्वरी ग्रे
और गोल्डन येलो कलर। तो ज्यादातर जो आप मेटल देखोगे, आप देख भी सकते हो, तो सिल्वरी ग्रे ग्रे या गोल्डन येलो कलर, तो इसी कलर के ज्यादातर मेटल होते हैं। ठीक है। कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के सुचालक होते हैं, यानी कि हीट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अगला है डक्टाइल, ये होते हैं डक्टाइल, यानी कि इनको जो है पतली पतली वायर्स में कन्वर्ट किया जाता है। अगला है मैलिएबल, ये मैलिएबल भी होते हैं, यानी कि हथौड़े से पीट करके इन्हें जो है पतली शीट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे आपने सुना है ना, लोहे की चद्दर होती है। चद्दर कैसे होती है लोहे की, यानी कि वो लोहा ही है, उसको पीट करके, यानी कि हथौड़े से पीट करके या किसी चीज से पीट करके उसे जो है पतली शीट में कन्वर्ट किया गया है। अगला है, ये होते हैं सोनरस, यानी कि जब भी इन्हें हिट किया जाता है तो ये एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे बेल्स करती हैं। ठीक है। तो ये मेटल की बनी हुई होती है, इसलिए रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है जब भी इन्हें हिट किया जाता है। इसके अलावा कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है मेटल की, जैसे कि मेटल हार्ड होते हैं। मेटल होते हैं हार्ड, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक हर एक मेटल पे नहीं जाती। जैसे हमारे एल्कलाइन मेटल हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, ये मेटल सॉफ्ट होते हैं। लेकिन अगर हम सोडियम की बात करें, जो हमें यहाँ पर दिख भी रहा है, ठीक है, इस इमेज में, ये क्या है, जो नाइफ से काटा जा रहा है वो है सोडियम मेटल। तो ये सोडियम मेटल काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है, ये सोडियम। और ये कैसा मेटल है, ये एक सॉफ्ट मेटल है जिसे नाइफ से भी काटा जा सकता है, यानी कि चाकू से भी काटा जा सकता है, इतना ज्यादा सॉफ्ट ये मेटल होता है। ठीक है। तो अगर हम मेटल की प्रॉपर्टी की बात करें तो मेटल तो हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर एक्सेप्शनल केसेस हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है। चलिए, तो ये प्रॉपर्टीज होती है मेटल की। दूसरी चीज, जब मेटल्स को जलाया जाता है, किसी भी मेटल को जब हम जलाते हैं तो ये बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। तो किसी भी मेटल को जब बर्न किया जाता है, बर्न किया जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। जनरली मेटल जो है रूम टेम्परेचर पर सॉलिड ही रहते हैं जनरली। ठीक है। लेकिन सभी मेटल नहीं रहते, कुछ जो है जैसे मर्क्यूरी है तो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है। आपने देखा है थर्मोमीटर में भरा जाता है ना, थर्मोमीटर में जो रेड रेड होता है वो कौन सा है, वो हमारा मर्क्यूरी मेटल होता है। ठीक है। तो वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मेटल सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ होते हैं सॉलिड, कुछ नहीं होते। जैसे हम गैलियम की बात करें, सीजियम की बात करें, तो इन्हें तो हम हाथ के ऊपर रखते हैं तो ये पिघलने लग जाते हैं। ठीक है। इनकी जो डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है। तो ये मेटल टू मेटल डिपेंड करता है, लेकिन अगर हम जनरली बात करें तो मेटल हार्ड होते हैं, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। क्लियर है इतना? चलो, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स की जो आपको जरूर नोट कर लेनी है। नोट कीजिए इतना। चलिए, तो ये तो बात हो गई मेटल्स की। अच्छा, यहाँ पर एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे कोई भी मेटल है, मान लो मैग्नीशियम है, ये जब बर्न होगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, यहाँ पर हम इसे अभी बैलेंस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रिएक्शन लिख रहे हैं। ठीक है। जैसे कॉपर की बात करें, कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव कॉपर ऑक्साइड। एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कुछ इस तरीके से। ठीक है। आप इसे बैलेंस कर सकते हैं खुद से। ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये हमारे मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेटल्स के बारे में ही थोड़ा और कुछ चीजें, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, ये सारे हमारे मेटल है। आप देख सकते हैं ये गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर इस तरीके का होता है, इस कलर का होता है, आयरन आपने देखा ही होगा, मर्क्यूरी, पोटेशियम और सोडियम। ठीक है। ये हमारे कुछ मेटल्स हैं। नेक्स्ट, मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सारे मेटल्स तो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, लेकिन मर्क्यूरी ही एक ऐसा मेटल है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इमेज में, मर्क्यूरी ही एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर कैसा है, लिक्विड है।
ठीक है, मरकरी के बारे में समझ में आया। तो चलो, अब जनरली सारे मेटल हार्ड भी हैं, लेकिन अगर हम सोडियम की बात करें या जो हमारे एल्कलाई मेटल्स है जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, ये सभी कैसे होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं जो हमारे एल्कलाई मेटल्स है। तो जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं, पीरियोडिक टेबल बच्चों कुछ इस तरीके से है, देखो, तो एक शॉर्ट में देखते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे पास है पीरियोडिक टेबल, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास होती है पीरियोडिक टेबल। खैर ये आप हायर क्लासेस में, क्लास 11th में आप देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर होता है हमारे एस ब्लॉक, एल्कलाई मेटल्स और एल्कलाई अर्थ मेटल्स, ये होता है हमारा डी ब्लॉक। यहाँ पर होते हैं हमारे ट्रांजिशन मेटल्स, यहाँ पर क्या होते हैं हमारे ट्रांजिशन मेटल्स, ये होता है हमारा पी ब्लॉक। अब यहाँ पर कुछ मेटल्स हैं, कुछ मेटलॉइड्स हैं, कुछ गैसेस हैं, ठीक है, इस तरीके से। फिर एक होता है हमारा एफ ब्लॉक, यहाँ पर हमारे एक्टिनॉइड्स और लेंथेनॉइड्स होते हैं, ठीक है, एफ ब्लॉक में। तो हमारे पास 4 ब्लॉक होते हैं, एस पी डी एफ। तो जिन एल्कलाई मेटल्स की हम बात कर रहे हैं वो होते हैं एस ब्लॉक में, यहाँ पर। तो यहाँ पर होते हैं एल्कलाई मेटल्स और यहाँ पर होते हैं, इसके पास 2 बॉक्सेस हैं एस के पास इस तरीके से। तो यहाँ पर होते हैं एल्कलाई मेटल्स और यहाँ पर होते हैं एल्कलाई अर्थ मेटल्स, ठीक है। चलो, क्लियर है इतना? तो चलो, इसको तो खैर डिटेल में हम हायर क्लासेस में ही पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल को। जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं ये सारे ही पीरियोडिक टेबल में हैं, ठीक है, इन्हें हम लर्न भी कर लेते हैं, ठीक। चलिए, तो फिलहाल मेटल्स के बारे में ये 2 प्रॉपर्टीज भी आपको नोट कर लेनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज की और नॉन मेटल के कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो चलो, प्रॉपर्टीज क्या क्या है, दे डिस्प्ले वेराइटी ऑफ कलर्स। अब जैसे कि हमने मेटल्स में तो कुछ ही कलर देखे थे, जैसे सिल्वरी ग्रे कलर, है ना, येलोइश गोल्डन येलो कलर, कुछ इस तरीके से, यही कुछ कलर्स देखे थे हमने। लेकिन यहाँ पर वेराइटी ऑफ कलर्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप देख भी पा रहे हो, ठीक है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, जबकि मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर। दे आर नॉट लस्टरस, तो ये चमकदार नहीं होते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस है, वो है आयोडीन। तो आयोडीन एक नॉन मेटल है, लेकिन कैसा है, लस्टरस भी है। नॉन मेटल है लेकिन कैसा है, लस्टरस है, ठीक है। तो आयोडीन, अगर आपने आयोडीन देखा है, यहाँ पे इमेज नहीं है खैर, तो अच्छा, तो अगर आप आयोडीन देखोगे तो आयोडीन कैसा होता है, काफी शाइनी होता है, ठीक है। तो आयोडीन कैसा है, लस्टरस है, लेकिन वो क्या है बच्चों, वो एक नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी वो मेटल वाली प्रॉपर्टी को होती है उसमें, ये मेटल वाली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, जो नॉन मेटल है वो सोनरस होते हैं और मेलिएबल नहीं होते हैं, ना ही सोनरस होते हैं, यानी कि ना तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं और ना ही ये मेलिएबल होते हैं, यानी कि इन्हें पीट के हम जो है थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ना ये डक्टाइल है, ना इनकी वायर बनाई जा सकती है, क्योंकि ये इतने ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी क्या है, लेकिन अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन क्या है बच्चों, हार्ड है। सारे नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस, जैसे कार्बन की बात करें, कार्बन क्या है, ग्रेफाइट की फॉर्म में या कोक की फॉर्म में कैसा है, हार्ड है, ठीक है। कार्बन कैसा है, हार्ड मेटल है। इसके अलावा ये जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा मेटल है जो क्या करता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो ग्रेफाइट है ये क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। हेंस ये एक नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी ये मेटल वाली इस प्रॉपर्टी को पॉजेस करते हैं, यानी कि मेटल वाली ये प्रॉपर्टी इसमें होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कई सारे एग्जाम्पल भी देख ही लिए हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है, कार्बन है, कोल है, कोक है, ठीक है, कार्बन का ये है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है। तो ये सभी क्या है, नॉन मेटल है।
अगर हम नॉन मेटल की बात करें, अगर इनकी स्टेट की बात करें, तो जनरली ये सॉलिड भी हो सकते हैं और गैसियस फॉर्म में भी होते हैं, सॉलिड होते हैं और गैसियस फॉर्म में होते हैं। लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। ये कैसी फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। बाकी जितने भी हमारे पास नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड और गैसियस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है तो गैसियस फॉर्म में है, क्लोरीन है तो गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, क्लियर है इतना? तो चलो, तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। देखो, मेटल की जो प्रॉपर्टी है उनको अपोजिट कर दो तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज बन जाएंगी। जैसे मेटल क्या थे, उनके पास 2 ही कलर थे, लेकिन नॉन मेटल के पास बहुत सारे कलर हैं। मेटल पुअर कंडक्टर थे, लेकिन मेटल गुड कंडक्टर थे, नॉन मेटल क्या है? पुअर कंडक्टर है। लेकिन ध्यान रखना है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को ध्यान रखना है। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का एक एलोट्रॉप है। पहली चीज, हमने कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि क्लास 10th में खैर हम पढ़ेंगे, फिलहाल हमें इतना जानना है कि कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फुलरिन। ठीक है, अब ये जो कार्बन का जो ये एलोट्रॉप है ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट क्या होता है? एक नॉन मेटल ही है, लेकिन ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, जबकि बाकी जितने भी हमारे नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। इसीलिए हम जनरली यहाँ पर कह रहे हैं कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होते हैं। ठीक है, अगली चीज, मेटल्स ना तो नॉन मेटल्स ना तो लस्टरस होते हैं, ना सोनरस, ना मेलिएबल, जबकि मेटल्स लस्टरस भी होते हैं, सोनरस भी होते हैं और मेलिएबल भी होते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है, सिर्फ ऐसा नॉन मेटल जिसको हम आयोडीन कहते हैं, आयोडीन जो है, तो आयोडीन कैसा होता है बच्चों? वो लस्टरस होता है, उसमें शाइन होती है। ठीक है, जबकि वो नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी वो कैसा है? शाइनी है। ठीक, तो एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर देख लिए हैं। बाकी सॉलिड और गैसेस स्टेट में ये होते हैं, और सिर्फ एक ब्रोमीन है जो लिक्विड स्टेट में यहाँ पर है। ठीक है, इसके अलावा हमने मेटल्स में तो यही पढ़ा था कि मेटल्स सारे सॉलिड स्टेट ही में ही होते हैं, लेकिन कुछ जैसे कि मर्क्यूरी है वो कैसी होती है? लिक्विड स्टेट में होती है। क्लियर है इतना? चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज तो यहाँ पर हो गई हैं क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेटलॉइड्स की। दीज आर एलिमेंट्स हैविंग इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब ये जो एलिमेंट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की होती है। ठीक है, तो चलो इनको थोड़ा डिस्कस करते हैं। देयर आर मोर देन 100 एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट। तो अभी तक हमारे पास 100 एलिमेंट से भी ज्यादा एलिमेंट जो है वो नोन है। ठीक है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, ये हमारे मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, में जो 92 एलिमेंट्स आर नेचुरल, अदर्स आर मैन मेड। इनमें से कुछ नेचुरल हैं, कुछ मैन मेड भी हैं। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट आर सॉलिड। तो ज्यादातर जो एलिमेंट है हमारे वो कैसे हैं? सॉलिड स्टेट में है। ठीक, 11 एलिमेंट कुछ जो है गैसियस स्टेट में है, 2 कुछ जो है लिक्विड स्टेट में भी है। जैसे मर्क्यूरी और ब्रोमीन की हमने बात की, मर्क्यूरी एक मेटल है, ब्रोमीन एक नॉन मेटल है। ठीक है, मर्क्यूरी एक मेटल है, ब्रोमीन एक नॉन मेटल है। तो कुछ एलिमेंट जैसे कि गैलियम, सीजियम, ये भी लिक्विड हो जाते हैं रूम टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर जो है रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा भी ऊपर जाता है तो। ठीक है, जैसे अभी हमने बात भी की थी कि अगर हम गैलियम को, सीजियम को अपने पाम के ऊपर रखते हैं, हथेली के ऊपर रखते हैं, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि लिक्विड बन जाता है। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर थोड़ा सा भी ज्यादा होता है तो ये लिक्विफाई हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है पहली चीज। तो ये बात थी मेटलॉइड्स की। तो बच्चों, नॉन मेटल्स, मेटल्स और मेटलॉइड्स तीनों हम पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टीज बहुत डिटेल में हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की पढ़ ली है। ठीक है, इतना आप नोट कीजिए। चलिए, तो क्लियर है इतना। तो अभी तक हमने मेटल, नॉन मेटल्स और जो मेटलॉइड्स हैं ये तीनों पढ़ लिए हैं। ये तीनों क्या है? एलिमेंट्री, और हम कह सकते हैं प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस क्यों है? क्योंकि इनको हम और सिंपलर फॉर्म में ब्रोक अब नहीं कर सकते हैं। क्लियर है इतना? चलो, तो इतना तो अब हमें समझ में आ गया है। बाकी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं,
केमिकल चेंज क्या होते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। चलिए, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।